Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए जो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं उसका वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो सीरीज़ है आपके लिए। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यू हमने लिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो आज का ये हमारा 8वां वीडियो है और 6वें और 7वें वीडियो में हमने भारत की नदियों के ऊपर चर्चा की थी। भारत की नदियों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो हमने बताया था। तो इस 8वें वीडियो, ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, इसमें भी हम जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इंडियन रिवर्स पे वो हम बताएंगे। इसके बाद वाली वीडियोस पे, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उस पर हम अगले चैप्टर से चर्चा करेंगे। तो ये जो एमसीक्यू देख रहे हैं, इससे पहले हम होप कर रहे हैं कि आपने हमारा जो क्रैश कोर्स है भूगोल का वो देखा होगा। और इसमें एक फ़ोल्डर है प्लेलिस्ट में जिसका नाम है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। उसमें भारत की जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में पूरी डिटेल के साथ उनकी लोकेशन आपको मैप में दिखाया गया, कहाँ कहाँ बह रही है, कहाँ कहाँ डेल्टा बनाती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन रिवर सिस्टम समथिंग ऐसा ही होगा, इस नाम का फ़ोल्डर होगा, देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी सागर की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरी ये अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है, लिखा हुआ है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखिए, तो आपको मालूम हो ये इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। देखिए ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपीएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। मध्य प्रदेश अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा जो कि अरब सागर में गिर जाती है, और दूसरी जो नदी है जिसका नाम है सोन, जो कि विपरीत दिशा में, मतलब पूरब की दिशा में जाती हुई उसके बाद वह नदी बिहार में पटना के पास मिल जाती है गंगा नदी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, मतलब यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। अभी सोन की चर्चा हमने की, सोन जो है नदी है ये क्या है, ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो ये इन नदियों में से बताना है। तो ये आपका गोदावरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोदावरी आ जाएगा। वैसे पूरा दिया होता, भारत में पूछा होता तो ये गंगा आ जाता, ठीक है। जल अधिग्रहण क्षेत्र मतलब उसका जल जो है वो अधिग्रहण या ग्रहण करने, मतलब कितने एरिया में उसका इफेक्ट पड़ता है किसी नदी का, मतलब जो उसकी सहायक नदियों को मिला जुला के, तो उसका मतलब ये है, ठीक है। तो गोदावरी इसमें हो जाएगा, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन के हिसाब से। अदरवाइज इंडिया की पूछा होता तो गंगा आप बताते। हगरी जो सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है भैया, ये बताना आपको। तो ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो तुंगभद्रा इसका आंसर हो जाएगा। हगरी को वेदवती भी कहते हैं, वेदवती नदी भी कहते हैं, ठीक है, वेदवती नदी भी कहते हैं। तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। और तुंगभद्रा भी सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में शायद हमने आपको बताया था कि कृष्णा की सहायक नदी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में था अमरावती। हमने गलती से अमरावती आपको बता दिया। अमरावती जो है ना वो कावेरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। अमरावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। हमने गलती से कृष्णा बता दिया था। कृष्णा की सहायक नदियाँ वो हैं जैसे तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, ये सब जो हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अमरावती हमने आपको बताया था, गलती से बता दिया, वो कावेरी की सहायक नदी है, वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर बाई चांस गलती हो जाती है वीडियो में, तो वो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर देख लिया कीजिए। उसमें जो पिन किया होता है कमेंट, जो सबसे ऊपर होता है, अगर कोई गलती होगी तो उसमें होगा, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं, ठीक है। वैसे गलती होती नहीं है,
बाई चांस गलती से हो गया, वीडियो पूरा बन जाता है, उसे डिलीट कर नहीं सकते, तो वो देख लिया कीजिए, ठीक है। वीडियो के जब कमेंट बॉक्स में देख लिया कीजिए, सबसे पहला कमेंट होगा उसमें मैं बता देता हूँ। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, कोपली किसकी सहायक नदी ये पूछा हुआ है, तो ये कोपली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भैया, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ वो भी आपको मालूम होना चाहिए, मानस, जैसे मानस, लोहित, धनश्री, मानस, लोहित, धनश्री, दिबांग आदि, जो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, याद रखेंगे, ठीक है। सरोवर के सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है ये पूछा हुआ। सतलुज नदी का उद्गम आप जानते होंगे मानसरोवर के पास राक्सताल से है, मतलब कहाँ पे, तिब्बत में है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जानते हैं तिब्बत अब चीन का भाग हो चुका है, मगर आपको ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन आपको ना लगे तब चीन लगाएंगे, मगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, मतलब तिब्बत ही आपको ढूंढना है, ठीक है, तिब्बत ही आपको ढूंढना है। अगर ये भी ना होता, इसकी जगह कुछ दिया होता, जैसे म्यांमार दिया होता, तो अब आप चीन लगा सकते थे, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं है तो तिब्बत अंश है, मगर तिब्बत जो है अब चीन का भाग हो चुका है भले, मगर है तो अलग देश ही था ना पहले, तिब्बत आप रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है, पहले बता चुके हैं हम। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है यही है गोदावरी, जो कि नासिक से निकलती है महाराष्ट्र से, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये क्योंकि कावेरी का आप जानते होंगे उद्गम स्थान हमने बहुत बार बताया हुआ आपको, उसका जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक में जो कुर्ग जिला है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ वहाँ पे है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, हाँ ये है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम आपको बताना है। हिंदू कुश पर्वतमाला नहीं, हिंदू कुश पर्वतमाला आप अगर जानते हो ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला नहीं, काराकोरम पर्वत से नहीं, कैलाश पर्वत से, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है। खंबाती खाड़ी ये है आपका, ये खंबाती खाड़ी है, ठीक है। ये संकरा जो आपको दिख रहा है गुजरात में, ये है खंबाती खाड़ी। तो कौन सी नदी पूछा हुआ, तो महानदी है। महानदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये 2 बार ऐसे घूम जाती है, 2 बार घूम जाती है, मतलब ये जो आप जानते होंगे यहाँ पे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भागीरथी नदी जो है आपकी उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर में जो गौमुख है वहाँ से निकलती है। तो आपको इसमें से आंसर बताना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गंगोत्री से है, गौमुख से, तो गौमुख आप लिखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद में गौमुख से निकलती है, तो इसमें से सटीक आंसर क्या हो जाएगा, गौमुख हो जाएगा, ठीक है। गौमुख से भागीरथी निकलती है, निकल गई। उसके बाद संतोपथ या सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी आ रही है, अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा। फिर भागीरथी, दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में। भागीरथी कहाँ से आ रही है, हमने आपको बता दिया गौमुख से आ रही है, तो ये मिल जाती है कहाँ पे, देवप्रयाग में मिल जाती है, तो ये कहलाती है गंगा नदी कहलाती है, ठीक है, गंगा नदी। याद देखिए अलकनंदा इस साइड है, अलकनंदा, और इस साइड है आपकी भागीरथी नदी। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन है। तलछट मतलब गाद, सेडिमेंट हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट, ठीक है। तो इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में तो व्यास भी है, रावी भी है, सतलुज बहती है, और आप आंसर किसे लगाएंगे, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सतलुज आप बताइएगा, क्यों, व्यास और रावी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती हैं, तो व्यास और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां आप नहीं कह सकते हैं। व्यास सतलुज में मिलती है, जबकि रावी जो है झेलम में मिलती है, और झेलम सतलुज में मिलती है बाद में, उसके बाद जाकर आपको सिंधु में मिलती है। मैं आपको बना देता हूँ ओवरव्यू, जैसे ये आपकी सिंधु नदी ऐसे बह रही है, सिंधु नदी, और सतलुज निकल रही है यहाँ से, सतलुज ऐसे जा रही
तो सतलुज में पहले मिल जाती है इधर व्यास, ठीक है। उसके बाद झेलम नदी आ रही है, झेलम मिलती है सतलुज नदी में, तो झेलम से यहाँ चिनाब मिल जाती है, फिर रावी आके इधर मिल जाती है आपसे, ठीक है। तो ऐसे है, तो ये डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये सतलुज नदी है, ठीक है। ये बाकी जो पांचों नदियां हैं ना, ये हैं तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर आती है, मगर डायरेक्ट नहीं मिलती है, समझ गए होंगे। ये बताया गया सिंधु नदी तंत्र अलग से 10-15 मिनट वीडियो होगा, केवल सिंधु नदी के बारे में चर्चा की गई, पूरी डिटेल देख लेंगे आप। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो याद रखेंगे, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन आ जाता है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी को, या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहा जाता है, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, और दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? जो गंगा है ये सबसे बड़े कृषि मतलब योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। ये बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से में है? सोन नदी का है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। तो ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। जीएस के कुछ हाई फाई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि शायद ना आए। जैसे किसी नदी की सहायक नदी पूछा हुआ है ना, वो आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, पीएससी के एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर 4 वीडियो आपके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक नए वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपके लिए।